गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे आफ्टरनून हो रहा है, ठीक है। चलो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि केस 1 जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट जब था तो हम लोगों को ऑब्जेक्ट का साइज दिखाना कंपलसरी नहीं था। कंपलसरी क्या, दिखा ही नहीं सकते हो क्योंकि इन्फिनिटी में था वो, ठीक है। अब अगर मान लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट थोड़ा क्लोज आ गया, हम लोग इन्फिनिटी और एट वेरी फार सेम केस है जो केस 1 में डील कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं केस 2 में, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1। तो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, वो हम लोग बोलते हैं इसको। ये पहला वाला लाइन क्या बोलेंगे, इधर क्या होता है फोकस का f1, ठीक है। इधर क्या होता है पहला वाला f2, और ये क्या हो गया 2f2, और ये क्या हो गया 2f1, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट 2f1 के बगल में रहेगा, आप कंसीडर कर लो कि ऑब्जेक्ट 2f1 के जस्ट यहां पे है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां पे समझना इसको, देखना ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा ना, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। पहले इन्फिनिटी पे था, अब बियॉन्ड 2f1 आएगा, फिर हम लोग केस लेंगे ऑन 2f1 या फिर एट 2f1, उसके बाद बिटवीन 2f1 एंड f1, उसके बाद एट f1, और उसके बाद आखिरी केस रहेगा बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट धीरे धीरे क्या होगा, सामने आते जाएगा, और यहाँ पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज धीरे धीरे दूर होते जाएगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, बस लास्ट वाला केस एक्सेप्शन है, साइज भी इमेज का धीरे धीरे क्या होते जाएगा, बड़ा होते रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज क्या होते रहेगा, धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा इधर उधर करने का बात है ही नहीं। हमेशा याद रखना, एक रे को पैरेलल रखोगे और एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास करना, सभी चीज़ में देख लो। एक रे को पैरेलल रखा और एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, एक रे को पैरेलल रखा और एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास किया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखोगे तो आराम से तुम सारा रे डायग्राम का फॉर्मेशन कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। एक रे क्या बनाएंगे हम लोग, पैरेलल बनाएंगे। यहां से एक रे पैरेलल गया, किसका पैरेलल गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ठीक है। ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए, और अब याद रखना कि ये जब तुम्हारा पास होगा और एक रे तुम बना दोगे ऑप्टिकल सेंटर से, और अच्छा बता दो कि ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास हो रहा है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास हो रहा है तो वो बिल्कुल सीधा जाएगा ना। फिर से बताएंगे, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट होता है, शिफ्ट होता है, बट हम लोग इतना माइनर है कि कंसीडर नहीं करते, ठीक है। और ये जो तुम्हारा पैरेलल था वो कहाँ से पार करेगा बाबू, वो कहाँ से पार करेगा, जो पैरेलल आ रहा था वो F2 से पास करेगा, और जहाँ पे दोनों रे मीट करेगा, ठीक है, ये पॉइंट आ गया जहाँ पे दोनों रे ने मीट किया। थोड़ा सा मेरा डायग्राम बिना स्केल के बनाने से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इस जगह पे रे एक्चुअल में मीट किया, क्या हो गया भाई, इस पॉइंट पे, ठीक है। इमेज कैसा बनेगा देख लो, यहाँ पे ये आ गया मेरा लाइन, ठीक है, ये मेरा इमेज का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, एक ब्लैक चलो कोई नहीं, समझ में आ ही गया होगा तुम्हारा। और आज फैज नहीं आया लेकिन उसका कमी पूरा कर देता है। एरो बनाना कंपलसरी नहीं है क्या, बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक है। एरोज बनाना बिल्कुल कंपलसरी है तुम्हारा। ये चीज़ डायरेक्शन ऑफ रे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रे मेंशन करना बहुत ही कंपलसरी पार्ट है इस चैप्टर में, ठीक है। इसके वजह से मार्क्स भी कट सकता है। बहुत सिंपली हम लोगों का क्या बन गया, पता चल गया कि इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है। अब देखो ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि ऑब्जेक्ट था कहाँ, और यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि इमेज उसका कैसा बना कहाँ और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था।
ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर सिंपली बोला जाए वॉज बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस था, बियॉन्ड 2F1, मतलब 2F1 से थोड़ा सा पहले, ठीक है। और इमेज कहाँ पे बना, इमेज का फॉर्मेशन हुआ बिटवीन F2 एंड 2F2। बोलो कोई दिक्कत? देखो इन्फिनिटी पे था तो कहाँ पे बना था इमेज, एट F2, ठीक है। अब थोड़ा सा ही ऑब्जेक्ट आगे आ गया, बियॉन्ड 2F1 आ गया, तो इमेज का पोजीशन भी थोड़ा सा घसक गया, ठीक है। और F2 और 2F2 के बीच में इमेज का फॉर्मेशन हुआ। कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, रियल कन्वेक्स लेंस में सारा इमेज रियल होता है, एक एक्सेप्शन को छोड़ के, ठीक है। और कैसा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है, अपराइट दिख रहा है या इन्वर्टेड दिख रहा है, इन्वर्टेड, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत? और अच्छा, इससे पहले वाला केस जो इन्फिनिटी वाला डील किए थे वो डिमिनिश था या मैग्नीफाइड था या हाईली डिमिनिश था, हाईली डिमिनिश्ड। बोले ना साइज धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। इससे पहले वाला केस में हाईली डिमिनिश्ड था, ये वाले केस में क्या हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। अगला केस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है, याद रखना बिल्कुल। अब अगला प्लेसमेंट हम ऑब्जेक्ट का कहाँ पे करेंगे, 2F1 पे। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। चलो अब केस 3 लेते हैं। केस 3, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, जब ऑब्जेक्ट मेरा 2F1 पे प्लेस्ड करेगा। ये वाला डायग्राम मिटाए, क्लियर है सबको? और सभी रे डायग्राम को अच्छे से बनाओगे। अब हम लोग का अगला केस है, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट, तुम्हारा केस नंबर 3, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, ठीक है। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, 2F1 पे रहेगा। तो बहुत ही सिंपल डायग्राम बनना है, देख लीजिए। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करेंगे, 2F1 के ऊपर, ठीक है। अब कहाँ कहाँ से दो रे पास करना है, एक पैरेलल और एक ऑप्टिकल सेंटर से। याद रहना चाहिए, बहुत सिंपल है, सभी में यही लगभग होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक रे अपना पैरेलल बनाएंगे, ठीक है। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बनाया मैंने, ठीक है। और एक रे को हम लोगों ने पास किया ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो पैरेलल था वो F2 से पास हुआ, ये देखो स्केल से अगर ये बराबर बराबर सभी डिस्टेंसेस रहता है ना तो एकदम परफेक्ट आता। स्केल से करोगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। मेरा थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। F2 से पास किया, F2 से पास किया तो ये मैच किया, यहाँ पे आया, ये लगभग यहाँ पे मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत? इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे किया, 2F2 पे। बिल्कुल यहाँ पे आराम से शो कर सकते हो तुम लोग इस तरह से, ठीक है। कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। ये रहा इमेज, ठीक है। ये था मेरा ऑब्जेक्ट और ये था मेरा इमेज। अब एरो से इंडिकेट जरूर कर देना कि मेरा रे किधर किधर को गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, ये मेरा एक रे आया, ये मेरा दूसरा, ठीक है। ये इस तरह से और ये इस तरह से जाकर के यहाँ पे मीट करके इमेज का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का क्या लिखेंगे बाबू, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा था, कहाँ पे था ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इमेज के बारे में, ठीक है। ऑब्जेक्ट वॉज एट
एट 2f1, इमेज कहाँ पे बना, एट 2f2, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये रियल है, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है इसीलिए रियल है। इन्वर्टेड है या अपराइट है, इन्वर्टेड है, ठीक है, इन्वर्टेड। और तीसरा डिमिनिश्ड है या इक्वल है या मैग्नीफाइड है, इक्वल है। बिल्कुल देख करके भी तुम लोग को लग नहीं रहा होगा तो समझ लेना कि इक्वल है, क्योंकि अगर इसको स्केल से करोगे तो एकदम परफेक्टली इक्वल आएगा बिना किसी डाउट के, क्योंकि इस पे हमारा बहुत, देखो बिना स्केल से करने से क्या हुआ है ना, मेरा ये लेंथ और ये लेंथ अनइक्वल हो गया है, जिसके वजह से थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है मेरे रे डायग्राम में, बट इट विल बी परफेक्टली इक्वल, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। मेरा ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट, इमेज का प्लेसमेंट और मेरा इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही सिंपली बन गया, ठीक है, समझ में आया। एक रे मैंने कहाँ से पार कराया था, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल पार कराया था, और दूसरा रे कहाँ से पार कराया, ऑप्टिकल सेंटर से। बहुत सिंपल डायग्राम है, कोई झमेला नहीं, ठीक है। 2-3 केसेस हो गया। अब चौथा केस, अब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच में। धीरे धीरे मेरा ऑब्जेक्ट क्या होते जाएगा, क्लोजर आते जाएगा, ठीक है। अब क्या किया जाए, ठीक हो गया। पॉज करते हैं। अब हमारा फोर्थ केस है। फोर्थ केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो फोर्थ केस हमारा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड 2f1। व्हेन द ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ रख रहे हैं, f1 और 2f1 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे रे डायग्राम का फॉर्मेशन कैसे होगा बाबू, एक रे गया पैरेलल, ठीक है, और एक रे गया ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। और ये जो जाएगा ये मेरा f2 से, जो पैरेलल है वो हमेशा f2 से क्रॉस करेगा। देखो एकदम परफेक्टली, एक रे जो पैरेलल गया, एक रे जो मेरा पैरेलल गया, ठीक है, वो f2 से पास किया, और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गया, एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गया वो मेरा ऑप्टिकल सेंटर से ही सीधा निकल गया बिना किसी डाउट के। अब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है बाबू, मेरा इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड 2f1 हो रहा है, बियॉन्ड 2f2 हो रहा है, सॉरी, ठीक है। तो अगर मेरा f1, 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट था तो मेरा इमेज का फॉर्मेशन बियॉन्ड 2f2 हुआ बिना किसी डाउट के। देखो ये साइज और ये साइज में तुमको क्या फ़र्क दिख रहा है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का था और जो इमेज का साइज बना, क्या बड़ा दिख रहा है, हाँ, तो इसमें मैग्नीफाइड होगा, ठीक है, वेरी सिंपल। अब ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दिया जाए, ऑब्जेक्ट कहाँ था और इमेज मेरा कैसा बना और कहाँ बना, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट वाज बिटवीन 2f1 एंड f1। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ था, बिटवीन 2f1 एंड f1। इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ मेरा, बियॉन्ड 2f2। कैसा था, क्या रियल है, बिल्कुल है। इन्वर्टेड है या अपराइट है, इन्वर्टेड है। और डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइड या इक्वल, मैग्नीफाइड। याद रहेगा सबको, वेरी गुड। बोलो सिंपल था डायग्राम, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगला पोजीशन कहाँ पे होना है मेरा ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट को अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और अगला पोजीशन f1 होगा, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अब हम लोग केस नंबर 5 में आ गए हैं। केस नंबर 5 में मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट हम लोग कहाँ किए हैं, बता दे रहे हैं, वो आएंगे। u और v का भी मतलब बताएंगे। u मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, और v मतलब इमेज का डिस्टेंस। v भी आएगा यहाँ पे तुम्हारा। देखो
द ऑब्जेक्ट इज एट 2f1। ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे रहेगा, मान लो यही वाला केस में समझ लो, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है, तो v ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जा रहा है, u इज इक्वल्स टू 2f1 हो जा रहा है क्या, u इज इक्वल्स टू 2f हो जा रहा है ना, ठीक है, भले 1 या 2 से इंडिकेट करो चाहे नहीं, 2f तो हो रहा है। बस यही चीज़ बताया कि u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और v मतलब इमेज डिस्टेंस होता है। ये पढ़ेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने कहाँ प्लेस किया है, एट f1। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को अब कहाँ प्लेस किया, एट f1। तो मेरा इमेज का कैसा फॉर्मेशन होगा बाबू, जल्दी से बताओ। देखो एक रे गया पैरेलल, किसके पैरेलल श्रेष, एक रे जो पैरेलल जा रहा है वो किसका पैरेलल है, ये किसका पैरेलल है, ये क्या, ये वाला, ये लाइन क्या चीज है, प्रिंसिपल एक्सिस भैया, ये ठीक किया, ठीक किया। दूसरे के सहारे रहोगे तो फंसोगे, अपने सहारे रहोगे तो टिकोगे, ठीक है। तो ये ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हर रे बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहता है तो कहाँ से पास करता है इमेज, f2 से, ठीक है। और जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो किधर जाता है, बिल्कुल सीधा। क्या करना है, ये एक्चुअली में मेरा थोड़ा सा क्लोज हो गया, बट ये पैरेलल बनेगा। अगर एग्जैक्ट स्केलिंग से लोगे तो ये और ये लाइन दोनों पैरेलल बनेगा। तो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट f1 पे रहेगा तो मेरा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ करना है बच्चा, इमेज विल बी एट इंफिनिटी, क्योंकि रे कभी यहाँ पे मीट कर ही नहीं रहा, आउट ऑफ द फ्रेम हो गया, तो यानी कि इमेज कहाँ पे बनेगा, एट इंफिनिटी या एट वेरी फार बोल लो, क्योंकि ये थोड़ा सा उठा हुआ है तो इसको ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा लेंथ है ना, ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा लेंथ है, इसीलिए एट वेरी फार बोलेंगे, ठीक है, एट वेरी फार बोलेंगे, एट वेरी फार डिस्टेंस ना। इन्फिनिटी भी अगर इसको लिख दोगे तो कहीं से गलत नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर इन्फिनिटी लिखना कब बनता, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट जितना होता, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट जितना होता। अभी समझा दे रहे हैं हम, ठीक है। एट वेरी फार होगा, अच्छा रियल होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है। अच्छा मेरे को बताओ, इन्वर्टेड होगा या अपराइट होगा, इन्वर्टेड होगा, वेरी गुड। अच्छा मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड होगा, इक्वल होगा, डिमिनिश्ड होगा। अब देखो इतना छोटा सा ऑब्जेक्ट था, इतना बड़ा इन्फिनिटी पे जाके उसका इमेज बन रहा है, यानी कि बहुत बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसको हाईली मैग्नीफाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, हाईली मैग्नीफाइड। वेरी सिंपल, समझ में आया ये बात, आराम से कर लोगे, ठीक है। हम लोग 5 रे डायग्राम फॉर्म कर चुके। अब छठा आते जिसके बारे में हम बार बार बोल रहे हैं कि वो एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। एक्सेप्शन केस कैसे देख लेंगे, देख लो। देखो इसी का हम एट वेरी फार लिखे थे ना, एट वेरी फार, अगर इसको इन्फिनिटी लिखना रहता तो पता है किस तरह से बनता, इन्फिनिटी अगर बनाना रहता तो ये देखो, ऑब्जेक्ट प्लेस होता इस जगह पे, बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट के जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता, एक रे तुम्हारा जाता इस तरह से और एक रे तुम्हारा जाता इस तरह से, ठीक है। और ये दोनों रे आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल। देखो अभी इससे पहले हम शायद एरो नहीं दिए थे, तो एरो बहुत कंपलसरी है, तुम लोगों को पता है किधर से किधर एरो बनेगा, ठीक है। जैसे इस केस में यहाँ से गया और यहाँ चला गया, इस केस में यहाँ से लाइट रे आ रहा है और यहाँ चला गया, तो इसमें प्रॉपरली तुम इन्फिनिटी लिखोगे ना तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर F1 पे थोड़ा सा उठा करके ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट है, तब उसको एट वेरी फार लिखना इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर,
ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ केस में। फिफ्थ केस में क्या बोल रहा है मेरे को कि ऑब्जेक्ट को हम यहां प्लेस कर रहे हैं, कहां पे, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट है। अब देखना, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक रे बनाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे हम लोग बनाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। दूसरा रे कहां से जाएगा, किस तरह से बनाएंगे, ऐसे। जब ये ऐसे बनेगा तो ये पार कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, ठीक है। और जब ये इस पैरेलल था तो इस तुम्हारा पैरेलल था तो ये तुम्हारा किधर चला गया, देखो समझना, इसको थोड़ा सा हमको लगता है नीचे करना होगा। अब देखो क्या होगा, ये वाला जो रे है, क्योंकि ये तो मिल नहीं रहा, ठीक है, लेकिन अपीयर करेगा, इसको पीछे कर देंगे थोड़ा। हम लोग अगर इस तरफ से देखेंगे ना तो ये हमको लगेगा कि ये पीछे कहीं इमेज बन रहा है। देखो किस तरह से, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से क्या कर देंगे, थोड़ा सा पीछे खींच देंगे, या डॉटेड लाइन से नहीं, हम दूसरा कलर से कर दे रहे हैं तो तुम लोग को बेटर समझ में आ जाएगा। तुम लोग अगर बनाओगे तो डॉटेड लाइन लेना तो ज़्यादा बढ़िया होगा, ठीक है। और ये वाला लाइन तुम्हारा लगेगा कि कहां से आ रहा है, पीछे से। देखो कहां पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ, लगेगा कि यहां, क्या एक्चुअल में मीट कर रहा है ये, नहीं, ये बिल्कुल डॉटेड लाइन से दिखा देना, ठीक है। बहुत सिंपल है, क्या करोगे तुम लोग, डॉटेड लाइन से दिखाओगे, ठीक है, डॉटेड लाइन से दिखाओगे और इमेज का फॉर्मेशन मेरा इस जगह पे हो रहा है, इमेज मेरा यहां पे बना। वेरी सिंपल, बोलो कोई दिक्कत। क्या करें, इसको भी हम थोड़ा सा पीछे, कहां अपीयर करेगा, लगेगा कि इमेज, ये जो रे जा रहा है ये लगेगा कि पीछे से आ रहा है, और ये जो रे गया, ठीक है, F2 से, वो भी लगेगा कि पीछे से आ रहा है। तो देखो अब इसके बारे में डिस्कशन करोगे तो बहुत बेटर तरीके से बता पाओगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे था मेरा, इस बार ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में मेरे को डिस्क्राइब करना है, समझना, बिना बुक में देखे बताना मेरे को। और ये एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शन केस है। कन्वेक्स लेंस का सारा रूल फॉलो इसमें एक तरह से नहीं होता जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां पे था बच्चा, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, F1 एंड O। अब इमेज कहां पे फॉर्म किया, बस देखो ये ना, ये पीछे में कहीं भी फॉर्म कर सकता है, ये इस तरफ कहीं पे भी फॉर्म कर, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा 2F1 के बगल में ही है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में 2F1 से थोड़ा सा पहले ही बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस लाइन में कहीं पे भी बना सकते हो, जहाँ पे मीट करे फ्रीली मीट करा दो। तो हम लोग इसको बोलेंगे, इसका कोई पोजीशन नहीं देंगे इमेज का, हम लोग सीधा बोलेंगे बिहाइंड द मिरर, सॉरी बिहाइंड द लेंस, ठीक है। हम लोग कहाँ पोजीशन हुआ, बिहाइंड द लेंस, ठीक है, या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट के पीछे या लेंस के पीछे, ठीक है। दूसरा चीज, क्या ये रियल है, क्या ये रियल है, नहीं, इसका रे एक्चुअल में, क्या ये येलो लाइन एक्चुअल में मीट किया, ये लोग तो यहाँ चला गया, एक्चुअल रे तो मेरा यहाँ पे है, ठीक है। ये रे एक पैरेलल बनाए, यहाँ चला गया, ये रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर के यहाँ चला गया, बट लग रहा है कि यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है, बट लग रहा है हम लोग को, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। अच्छा, क्या इन इमेज इन्वर्टेड है, नहीं, अपराइट है, अपराइट को हम लोग इरेक्ट भी बोलते हैं,
ठीक है, अपराइट या फिर इरेक्ट, इसके जगह तुम लोग वर्ड यूज कर सकते हो इरेक्ट। ठीक है, अब अपराइट के साथ साथ मेरे को बताओ, छोटा बना इमेज, बड़ा बना या इक्वल बना? बड़ा बना, यानी कि सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इट इज मैग्नीफाइड। बोलो कोई दिक्कत हुआ यहां पे समझने में? बहुत सिंपल था, वेरी गुड। 6 का 6 रे डायग्राम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एंड बेस्ट ऑफ लक। बनाना है क्योंकि तुम लोगों को, और अच्छा से बनाना। समझने में थोड़ा हो सकता है श्रेष्ठ टाइम लगेगा, बट समझ जाओगे, बहुत सिंपल है। हम हर केस में क्या कर रहे थे? पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर, हर केस में पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर, बस 2 ही चीज़ तो याद रखना है। ये थोड़ा देखो, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग पैरेलल और ऑप्टिकल सेंटर से ही पास किए, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, बस इसको हम लोग आगे मीट ना करा के पीछे। एक्सेप्शन केस है छठा वाला, याद रख लोगे आराम से, ठीक है। तो चलिए, इसका अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग इसको अच्छे से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा बाबू कि ये नंबर 1 वाला जो केस है वो नंबर 5 के एकदम अपोजिट है। नंबर 1 वाला जो केस है, नंबर 5, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज उसका F2 पे फॉर्म कर रहा था, जब ऑब्जेक्ट F1 पे था तब इमेज तुम्हारा इन्फिनिटी पे फॉर्म कर रहा था। बस 1 और 2 का फर्क है, बाकी एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल अपोजिट है। 2 3 के अपोजिट है, 2 और 3 आपस में, केस 2 और केस 4 आपस में अपोजिट है। जब बियॉन्ड 2F1 था तो बिटवीन F2 एंड 2F2 बना इमेज, और जब बिटवीन ऑब्जेक्ट मेरा बिटवीन F1 और 2F1 था तो इमेज मेरा F2 पे, बियॉन्ड F2 पे बना, ठीक है। और ये केस, ये वाला तीसरा केस बिल्कुल अपने लिए, अपने एक तरह से देखा जाए तो यूनिक है, एक्सेप्शन नहीं है, यूनिक है, क्योंकि ये अपना ही एक तरह से, इसका कोई कंपेनियन नहीं है, अपोजिट वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर F2 पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो अगर 2F1 पे रहेगा ऑब्जेक्ट तो मेरा इमेज 2F2 पे बनेगा, ठीक है। देखो, और साइज क्या होते जा रहा है? हाईली डिमिनिश्ड से डिमिनिश्ड हुआ, फिर सेम साइज आया, फिर मैग्नीफाइड आया, फिर हाईली मैग्नीफाइड आया। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, इक्वल, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। छठा केस एक्सेप्शन हम बता चुके हैं पहले, ठीक है। जब लेंस के यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रहेगा तो सेम साइड, अच्छा हम बिहाइंड द लेंस बोले हैं या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, या फिर बिहाइंड द लेंस, मतलब बिहाइंड द लेंस नहीं बोलना था हमको, सेम साइड ऑफ द लेंस बोलना था, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड, ठीक है। हम लोग बिहाइंड द लेंस लिख लिए, बट वो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट होगा। बिहाइंड द ऑब्जेक्ट मैंने बताया था, क्लियर, ठीक है। सेम साइड लिखो या फिर सेम साइड ऑफ द लेंस लिखो, या तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट लिखो, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ही लिखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसमें मैग्नीफाइड था, ठीक है। सभी में रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, और आखिरी के जो एक्सेप्शन केस है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब एप्लीकेशन सबका यहाँ से शॉर्टकट में याद रखना। केस 1 को हम लोग बर्निंग ग्लास के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। उससे एक रे पे हम लोग फोकस करा के लाइट रे को एक जगह फोकस करवाते हैं, ठीक है। मतलब अब देखो, सूरज का रोशनी है, ये बचपन में खेला होगा, कंपास लेकर के हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के क्या करते हैं, हम लोग एक जगह प्लेस करते हैं, सूरज का रोशनी को इस तरह से फोकस करते हैं कि वो एकदम पॉइंट जितना इमेज बनाता है, और एक जगह पे पूरा रेज, उस पे पड़ने वाला रेज को एक जगह पे फोकस करवा देते हैं, जिससे धीरे धीरे गर्म होकर आग लगने लगता है, तो इसको बर्निंग ग्लास बोलेंगे। सेकेंड केस में हम लोग कैमरा लेंस के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, कैमरा लेंस में यूज करते हैं, ठीक। थर्ड केस हम लोग टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो हम लोग टेलीस्कोप होता है जो लैंड पे यूज करते हैं, लैंड में देखने वाला टेलीस्कोप, उस केस में तुम्हारा तीसरा केस आता है, ठीक है। अब चौथा केस है स्लाइड प्रोजेक्टर का, चौथा केस को हम लोग स्लाइड प्रोजेक्टर में यूज करते हैं। और पांचवा है स्पेक्ट्रोमीटर, जब हम ऑब्जेक्ट को F1 पे रखेंगे और उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा तो उसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है, और एप्लीकेशन होता है कॉलीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर,
ठीक है। अब स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर एक तरह से जो स्पेक्ट्रम है ना, लाइट का स्पेक्ट्रम, मतलब लाइट का एक विजिबल लाइट होता है, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 6 में स्पेक्ट्रम के बारे में, लाइट का स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें जो वेरिएशन होता है उसको स्टडी करने के काम आता है स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। अब उसमें उस स्पेक्ट्रोमीटर में एज अ कॉलीमेटर यूज होता है। कॉलीमेटर क्या हुआ? कॉलीमेटर एक तरह से स्पेक्ट्रोमीटर का, सिंपल वर्ड में अगर बोले तो स्पेक्ट्रोमीटर के लिए टेलीस्कोप का काम करता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर में कॉलीमेटर क्या काम करता है? टेलीस्कोप का काम करता है। तो जितना भी नॉन परपेंडिकुलर रेज आ रहा है, फोटॉन्स आ रहा है, लाइट किससे मिलके बना हुआ है? फोटॉन्स। एक तरह से लाइट को, अगर दो थ्योरी है लाइट का एक थ्योरी कहलाता है वेव थ्योरी और एक थ्योरी कहलाता है पार्टिकल थ्योरी। हाँ, दोनों सही है। लाइट को हम लोग एज अ वेव भी कंसिडर करते हैं और लाइट को हम लोग एज अ पार्टिकल भी कंसिडर करते हैं, और ये दोनों थ्योरी को मिला करके क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट बनाया गया। अब ये आ जाता पूरा क्वांटम फिजिक्स का चीज़, ठीक है। बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग नहीं घुस रहे। बस याद रखना, लाइट के लिए अगर लाइट को सिंगल थ्योरी से हम लोग डिफाइन कर ही नहीं सकते। लाइट को डिफाइन किया गया है दो थ्योरी से, एक होता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, दूसरा है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी में हम सिंपली बता सकते हैं तुमको, वेव थ्योरी का मतलब होता है लाइट इज इन फॉर्म ऑफ वेव्स, नॉट वेव्स, इट्स वेव्स, ठीक है। लाइट इज इन फॉर्म ऑफ वेव्स, यही वेव थ्योरी में बताया गया है, ठीक है। और दूसरा जो पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट है उसमें बताया गया कि लाइट पार्टिकल से मिलकर के बना गया, और वो एलिमेंट्री पार्टिकल उसका होता है फोटॉन। लाइट किससे मिलके बना गया है? पार्टिकल से मिलके बना गया, और उस एक पार्टिकल को जो सबसे सिंपल, सबसे एलिमेंट्री बेसिक पार्टिकल होता है उसको कहते हैं फोटॉन। तो जितना भी नॉन परपेंडिकुलर फोटॉन्स आ रहा होता है उसको क्या कर देता है, एक जगह पे तुम्हारा सीधा कर देता है। मतलब समझ में आ ही गया होगा। तुम अगर नहीं समझ रहे हो तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत डीपली नहीं आएगा, तुमको बस इसका एप्लीकेशन याद करना है। तो कॉलीमेटर एक तरह से कॉलीमेटर स्पेक्ट्रोमीटर के लिए एक तरह से टेलीस्कोप का काम करता है, और इसी कॉलीमेटर को हम लोग इस लेंस से फुलफिल करते हैं, ठीक है। छठा पॉइंट था जो हम लोग बिहाइंड द ऑब्जेक्ट मेरा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा था, उसका एप्लीकेशन है मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, और सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं उससे पहले एक तरह से उसके पीछे थोड़ा सा इमेज का फॉर्मेशन होता है। बस अगर मैग्नीफाइंग ग्लास याद ना रहे तो इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप भी तुम लोग याद रख सकते हो ना, ठीक है। तो हम लोग लाइट का एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझ गए, दो थ्योरी से मिलकर बना गया, इसीलिए लाइट को हम लोग हमेशा डुअल नेचर का कंसिडर करते हैं। लाइट को हम लोग कैसा कंसिडर करते हैं? डुअल नेचर है, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है, याद रखना, कोई ज़्यादा झमेला नहीं है। मेरे ख्याल से ये रे डायग्राम और उसका एप्लीकेशन यहाँ इस चार्ट से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इससे डीपली अब कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें समझने को, ठीक है। देखिए अब हम लोग कनकेव लेंस में आते हैं, और कनकेव लेंस में सिर्फ दो ही रे डायग्राम पढ़ना है, और दोनों रे डायग्राम बहुत इजी है, ठीक है। देखो ये है मेरा एक कनकेव लेंस, ठीक है। अब एक तरह से तुम समझ लो कि ये F2 है, इस तरफ पड़ता है ऑन द लेफ्ट, ठीक है, और ऑन द राइट हम लोग बनाएंगे F1, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट तुम समझ लो कि ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट ठीक है, ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट मान लो अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लोग इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अब ऑब्वियस सा बात है, बीच में तुम लोग आराम से ऑप्टिकल सेंटर बना सकते हो,
इस बार हम सीधा ही बना दिए, ठीक है, कोई झमेला नहीं। ये रहा मेरा ऑप्टिकल सेंटर, थोड़ा सा और बीच में आएगा, थोड़ा सा मेरा इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए काफ़ी है। स्केल से करोगे परफेक्ट डायग्राम बनेगा। अब तुम्हारा जब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रहे, एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो देखो कहाँ पे मेरा फॉर्मेशन करेगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट मेरा अगर इन्फिनिटी पे रहेगा तो क्या ऑब्जेक्ट को हम लोग दिखा सकते हैं? नहीं, इन्फिनिटी पे, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग शो नहीं कर सकते। तो सीधा सा बात है, हम लोगों का रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, दो रे दिखा देंगे, ठीक है, दो रे दिखा देंगे, दोनों रे तुम्हारा पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से। देख लो हम लोग केस 1 डिस्कस कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब याद रखना, जब भी पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से कनकेव लेंस में, तो किधर को जाएगा टकराने के बाद? इस कदर डाइवर्ज करेगा कि वो लगेगा कि F1 से आ रहा है। तो तुम लोग थोड़ा सा चीटिंग कर सकते हो, यहाँ पे पहले ये वाला लाइन ले लेना, ठीक है, पहले ही ये वाला लाइन ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद तुम आगे का लाइन को यहाँ से डिफ्लेक्ट करवाना। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ बोल दो, कोई दिक्कत है? बहुत सिंपली तुम दिखा सकते हो, ये लगेगा, देखो ये पैरेलल आ रहा था, पैरेलल आने के बाद पल्लवी सीधा, ये पैरेलल आ रहा था, पैरेलल आने के बाद ये इस कदर रिफ्रैक्ट किया कि वो लग रहा है कहाँ से आ रहा है? F2 से आ रहा है, बिल्कुल सही। और ये वाला भी रे इस कदर रिफ्लेक्ट करेगा कि वो लगेगा कहाँ से आ रहा है? F2 से आ रहा है, ठीक है। तो पहले ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चीटिंग चलता है, अलाउड है। हाँ ये तो बना के दोगे ना तुम, ये इधर आया और इधर को चला गया, ये इधर आया और इधर को चला गया, बट अपीयर कहाँ कर रहा है? इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है बाबू? इमेज F2 पे फॉर्म कर रहा है। हाँ यहाँ पे क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम लोग को वो दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये येलो वाला लाइन का एरो दिखाने का जरूरत नहीं है, वो तो लग रहा है ना, वो अपीयर कर रहा है ना। चल एक्चुअल में रे का पाथ तो ये था जो हम लोग एरो से दिखाए, बट ये अपीयर कर रहा है कि F2 से आ रहा है। तो इमेज किस तरह का बना बाबू? इमेज सबसे पहले कहाँ बना? एट F2। रियल था कि वर्चुअल था? ऑब्वियस सा बात है, अपीयर कर रहा है, वो एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रहा, इसीलिए वर्चुअल और इरेक्ट या अपराइट बोलेंगे हम लोग। अच्छा इस केस में साइज बता दो, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था ना, तभी ना हम लोग प्लेस नहीं कर पाए, और इमेज का साइज क्या है? या फिर बोल सकते हैं हम लोग हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड है। अगर ये वाला पॉइंट रहेगा इस तरह से, तो इसको डिमिनिश्ड हुआ पॉइंट बोलेंगे तो ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट, मतलब पॉइंट के जितना छोटा हो गया, ठीक है, ज़्यादा बेटर है ये। बोलो कोई दिक्कत? अब इसी केस में अगर इन्फिनिटी ना रहे, केस 1 का ही बात कर रहे हैं, इन्फिनिटी ना रहकर वेरी फार रहेगा तो क्या करेंगे? पैरेलल आएगा, बस टेढ़ा आएगा। यही कि हम लोग कन्वेक्स में भी केस 1 में किए थे, है ना, ठीक है, एट वेरी फार। अब इन्फिनिटी की जगह हम लोग करेक्ट कर लेते हैं इसको, ये समझ में आ गया रे डायग्राम? बहुत सिंपल था, ठीक है। अब हम लोग इन्फिनिटी के जगह एट वेरी फार कंसीडर कर लेते हैं। क्या? अब ऑब्जेक्ट को हम एट वेरी फार रखेंगे, एट वेरी फार, या एट वेरी फार बोल लो या एट इन्फिनाइट डिस्टेंस बोल लो, ठीक है। इन्फिनिटी नहीं, एक तरह से इन्फिनिटी का ही दूसरा पार्ट है,
ठीक है। अब देखो इमेज मेरा कैसे बनेगा। एक रे मेरा आएगा तुम्हारा F1 के तरफ डायरेक्टेड रहेगा। एक रे मेरा किधर को डायरेक्टेड रहेगा, F1 के तरफ, ये इस तरफ, ठीक है। समझ रहे हो ये बात, F1 की तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर के तरफ, दूसरा रे किधर डायरेक्टेड है, ऑप्टिकल सेंटर के तरफ, ये रहा। दोनों आपस में पैरेलल है, याद रखना, ठीक है। दोनों रे आपस में क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। स्केल से बनाओगे तो परफेक्टली पैरेलल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ बस बाबू, ठीक है। अगर ये जो तुम्हारा परफेक्टली सीधा करना जरूरी है थोड़ा, अब ये थोड़ा परफेक्ट है, ठीक है। अब जो F1 के तरफ डायरेक्टेड था, देखो ये F1 के तरफ डायरेक्टेड था, ठीक है, ये F1 के तरफ डायरेक्टेड था, बट क्योंकि F1 के तरफ डायरेक्टेड था, लेकिन अपने प्रॉब्लम्स के वजह से क्या हुआ, ये अपना रूल के वजह से क्या हो गया, पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो गया। देखो हम लोग पढ़े हैं कनकेव में, जब भी लाइट रे F1 के तरफ डायरेक्टेड रहेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल, ठीक है। पैरेलल बन गया तो अपीयर कहाँ करेगा बाबू, अपीयर करेगा कि वो पीछे से कहीं आ रहा है। इसी लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, डॉटेड में दिखाना इसको, इसी लाइन को हम लोग क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। और ऑप्टिकल सेंटर से जो पास कर रहा है उसको आगे पीछे करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अगर इस तरह से जा रहा है तो अपीयर कहाँ कर रहा है, इसी लाइन में अपीयर करेगा ना, ठीक है। ये दोनों जहाँ पे मीट किया, ये दोनों रे जहाँ पे मीट किया, वो हो जाएगा मेरा इमेज। बोलो कोई दिक्कत। अब एरोज बनाना इसमें बहुत जरूरी है, समझना। सबसे पहला ये रे इधर से आ रहा था और ये रे इधर से आ रहा था, ठीक है। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इधर को चला गया, डायरेक्टेड था इधर की तरफ, डायरेक्टेड था F1 की तरफ, बट क्या F1 की तरफ गया, नहीं, पैरेलल हो गया। और पैरेलल रे अपीयर कहाँ करेगा, यहाँ इसके पीछे, और ये तुम्हारा सीधा चला गया, इसलिए ये अपीयर कहाँ करेगा, इसके पीछे। ये दोनों रे जहाँ पे मीट किया बैक में, ठीक है, लेंस के सामने जहाँ पे मीट किया, उस वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब भी एट फार रहता है तो इमेज मेरा कहाँ बनता है, ठीक है, इमेज मेरा कहाँ बनता है बाबू, एट फोकल प्लेन F2। कौन सा फोकल प्लेन पे बना, F2 का फोकल प्लेन पे बना, ठीक है, क्योंकि एट वेरी फार था। एट वेरी फार में तो तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट रहेगा नहीं, और इसमें हम लोग आराम से लिख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि इमेज क्या है, वर्चुअल है और अपराइट है, अपराइट या इरेक्ट जो भी बोल लो, और डिमिनिश्ड है या क्या है, हाईली डिमिनिश्ड इसको बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये दोनों केस अभी जो इससे पहले बताए ये और ये वाला जो बताए, ये दोनों केस एक्चुअली में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था या एट वेरी फार था, इसका डिस्कशन था। बोलो समझ में आया, बहुत अच्छे से समझना। बाकी का रे, ये जो येलो और ये जो तुम्हारा ऑरेंज कलर में हम दिखाए हैं, इसको तुम लोग डॉटेड लाइन से बनाओगे, ठीक है। मेन रे तुम्हारा जहाँ जा रहा है वो प्रॉपर लाइन से बनेगा, और जो वो जिधर डायरेक्टेड था वो डॉटेड लाइन, और ये जिधर अपीयर कर रहा है वो भी डॉटेड लाइन। कोई दिक्कत है किसी को, बोल दो, नहीं, वेरी गुड। अब हम लोग इसमें केस 2 में आते हैं, आखिरी केस, ठीक है, इट इज़ द लास्ट केस। देखिए अब हम लोग आते हैं केस 2 में। अब हम लोग कहाँ आ रहे हैं, केस 2, और ये इसका कनकेव का आखिरी केस है। देखो ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ लेंस,
इन फ्रंट ऑफ लेंस। इसको हम लोग बोल सकते हैं एट अ फाइनाइट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ लेंस भी। मतलब ऑब्जेक्ट अब हम लोगों को दिखेगा, ऑब्जेक्ट इस यहाँ पे इस लाइन में कहीं पे भी हो सकता है, बहुत सिंपल है। अब ऑब्जेक्ट इस लाइन में कहीं पे भी हो सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, चलो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बना दिया, समझ गए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट से तुम्हारा एक लाइन किधर को जाना है, पैरेलल, और एक ऑप्टिकल सेंटर, सही बोल रहे थे, ठीक है। एक रे मेरा किधर जाएगा, एक रे मेरा जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रे मेरा जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से। बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, अगर जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया वो इस कदर डिफ्लेक्ट करेगा ना कि लगेगा F2 से आ रहा है, हाँ, ये इस कदर डिफ्लेक्ट किया कि लगेगा कि F2 से आ रहा है। ठीक है, ये ऐसे मुड़ा कि हम लोग को अपीयर कहाँ कर रहा है, लगेगा कि F2 के तरफ ये जा रहा है, बिल्कुल इस तरह से। और ये रे ऑप्टिकल सेंटर वाला से जो पास किया, जहाँ पे मीट किया वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन बनाएगा, सिंपल है, इमेज फॉर्म कर गया। ठीक है, इमेज कहाँ पे फॉर्म किया बाबू, जहाँ पे ये दोनों मीट किया, ठीक है, दिस इज द इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, चाहो तो तुम लोग इसको, ये वाले जो यहाँ पे जा रहा है, ये जो येलो लाइन है ये डॉटेड लाइन होगा, एकदम याद रखना, ठीक है, क्योंकि रे एक्चुअली में एक पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इस तरह से डाइवर्ज किया कि लग रहा है कि इधर से आ रहा है, और एक जो ऑप्टिकल सेंटर से पास किया उसको हम लोग को बैक करना ही नहीं है, क्योंकि वो लगेगा कि इधर ही से आ रहा है। बहुत सिंपल है, अब भगाने का जरूरत नहीं है, एक बना दो पैरेलल और इस तरह से डाइवर्ज कराओ, लगे F2 से आ रहा है, और एक लाइन तो सिंपल है ऑप्टिकल सेंटर से। ये दोनों जो जहाँ पे मीट किया ये मेरा बन गया इमेज, यहाँ पे ये मेरा क्या बन गया, इमेज, और ये मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट। सिंपल है। अब मेरे को बताओ कि क्या हम लोग इसमें लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। पोजीशन क्या था, पोजीशन क्या था, इमेज का पोजीशन क्या हुआ, बिटवीन F2 एंड लेंस लिख दो या ऑप्टिकल सेंटर लिख दो, ठीक है, ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर, या लेंस भी लिख सकते हो। क्या था, वर्चुअल या रियल, वर्चुअल ऑब्वियस बात है। क्या था, अपराइट या इन्वर्टेड, अपराइट, और डिमिनिश्ड था या मैग्नीफाइड था, ऑब्वियस बात है, डिमिनिश्ड। ठीक है, अपराइट या डिमिनिश्ड, सिंपल है, वर्चुअल अपराइट। और एक इससे पहले वाला केस 1 में हाईली डिमिनिश्ड या फिर डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट, ठीक है, केस 1 में दोनों जा सकता है, बट इसमें सिर्फ डिमिनिश्ड जाएगा, याद रखना, छोटा होता है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट भी तो छोटा ही है ना। इन्फिनिटी के केस में ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था और उसके मुकाबले जो छोटा बन रहा है तो उसको हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जा रहा है इमेज केस 1 में, लेकिन इसमें फिर भी कंपैरेटिवली सही ढंग का इमेज ऑब्जेक्ट था, इसीलिए इमेज जो बना उसको सिर्फ डिमिनिश्ड बोलेंगे, हाईली डिमिनिश्ड इसमें मत लिखना। क्लियर है, ये हम लोग का सारा रे डायग्राम का हो गया कंप्लीट। अब देख लो, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक तरह से समरी, जो अभी हम लोग पढ़े उसका समरी एक बार चेकआउट कर लेते हैं। ठीक है, जब मेरा ये याद रखना, ये किस केस के बारे में पढ़ रहे हैं, कनकेव लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो कहाँ पे बना, उसका पोजीशन क्या हुआ, फोकस। और अगर फोकस का बात कर रहा है तो F1 का बात कर रहा है या F2 का बात कर रहा है,
F2 का बात कर रहा है। अगर खाली फोकस लिखा हुआ रहे तो हमेशा समझ लेना कि वो F2 है। ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर इन फ्रंट ऑफ लेंस बोलेंगे, ठीक है। तो एट फोकस इन फ्रंट ऑफ लेंस, ठीक है। दूसरा, एट एनी पोजीशन बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रहे, जिसको हम प्लेस कर सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट को, उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। दोनों ही केस में नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड अपराइट, दोनों में वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, और अपराइट मतलब सीधा खड़ा वाला इमेज बनेगा। साइज क्या होगा, पहला केस में हाईली डिमिनिश था क्योंकि इन्फिनिटी से छोटा, इन्फिनिटी का साइज का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, इसीलिए हाईली डिमिनिश, और ये नॉर्मल छोटा हुआ, ठीक है, इसीलिए इसमें डिमिनिश बोलते हैं। अब इसका एप्लीकेशन समझ लो बाबू। एप्लीकेशन है पहले वाले केस का गैलीलियन टेलीस्कोप, ठीक है, गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज करते हैं, डायरेक्टली याद कर लो, टेलीस्कोप है कौन सा, गैलीलियन टेलीस्कोप, गैलीलियो बनाया था उसको, ठीक है। दूसरा, मायोपिक आइज, ये वाला जो चीज़ है ना, ये कनकेव लेंस का दूसरा वाला पार्ट, नॉर्मली डे टू डे हर इंसान के जिसको चश्मा लगा हुआ है, जो यंग एज में चश्मा लगता है वो यूज़ करता है, क्योंकि मायोपिक आई मतलब अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट साइट उसका सही है, देखना, शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब शॉर्ट का साइट सही है उसका, ठीक है, दूर का प्रॉब्लम है, जिसको भी दूर का प्रॉब्लम है, आँख से दूर का नहीं दिखता, उसको हम लोग मायोपिया बीमारी बोलते हैं। उस बीमारी का नाम है मायोपिया। इसका उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है बट पास का देखने में दिक्कत होता है। देखना, बूढ़े लोग थोड़ा सा ना क्या करते हैं, एक एज हो जाने के बाद वो सुई में धागा पिरोने में बहुत दिक्कत होता है, वो एज हो जाने के बाद वो प्रॉब्लम आता है। तो ये ओल्ड एज पर्सन का बीमारी है। हाइपरमेट्रोपिया ओल्ड एज लोगों को प्रॉब्लम होता है, और मायोपिया यंग एज में हम लोग को जो स्पेक्टेकल्स लगता है उनको प्रॉब्लम है। हमेशा हम लोग को पास का तो बहुत बढ़िया से दिखता है, लेकिन क्या होता है, दूर का देखने में प्रॉब्लम होता है। तो ये मायोपिक आई के लिए परफेक्ट चीज़ है। क्यों परफेक्ट चीज़ है, देखो, ऑब्जेक्ट था बहुत दूर, ऑब्जेक्ट कहाँ था, ऑब्जेक्ट था बहुत मतलब पीछे था, और उसका इमेज वो लोग क्या कर देता है, कनकेव लेंस के थ्रू थोड़ा सा लेंस के सामने बना देता है। तो दूर वाला चीज़ सामने आ गया तो हम लोग को परफेक्टली दिखने लगा। दूर का देखने में प्रॉब्लम है ना, तो दूर का चीज़ को सामने ले आया लेंस के सामने, तो हम लोग को बहुत अच्छे से दिखने लगा। चलिए, आज का क्लास ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंस फॉर्मूला करेंगे, ठीक है, और पार्ट सी और पार्ट डी खत्म करेंगे। चलो बाय बाय, टाटा।